विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने आज पटना पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए 36 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान शुरू। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम। बिहार से झारखंड तक दिख रहा महागठबंधन में कला। दोनों प्रदेशों में कांग्रेस ने राजद पर लगाए आरोप। जवाब से कांग्रेस बेचैन। बुद्ध की भूमि कुशीनगर को पीएम मोदी देंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात। श्रीलंका की पहली फ्लाइट करेगी लैंड। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन 21 अक्टूबर को होगा। इसको लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पटना आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने मंगलवार को कारकेड रिहर्सल भी किया है और राष्ट्रपति अपने कार्यक्रम के तहत गुरुद्वारा भी जाने वाले हैं। वे महावीर मंदिर के भी दर्शन करेंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ठीक 4 साल बाद एक बार फिर बिहार आ रहे हैं, जिनके स्वागत के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। ऐसे में मिनट टू मिनट महामहिम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन से पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। तो बता दें आपको कि शताब्दी समारोह को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पटना आ रहे हैं और कल ये समारोह रखा गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भवन है उसको सजाया गया है। पूरी तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद है। राष्ट्रपति आने वाले हैं और ये दूसरी बार वो पटना आने वाले हैं। ऐसे में भव्य तैयारियां उनके स्वागत को लेकर की गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण में आज मतदान हो रहा है और 36 जिलों के 53 प्रखंडों में वोट डाले जा रहे हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने जानकारी दी है कि बायोमेट्रिक सत्यापन में अगर कोई भी मतदाता फर्जी पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी विशेष ध्यान जिलाधिकारी के द्वारा रखा जा रहा है। बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। बोगस वोटिंग रोकने के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग की पैनी नजर है। साथ ही हर एक बिंदु पर राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की है। तो चलिए पटना की अब बात कर लेते हैं। 2 प्रखंडों में चौथे चरण का चुनाव जो है वो जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटना में 2 प्रखंडों में चौथे चरण का चुनाव जारी है। बीजा में 22 पंचायतों में मतदान जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुल्हिन बाजार के 14 पंचायत में वोटिंग जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है और प्रशासन जो है वो लगातार इस पर नजरें बनाए हुआ है। वहीं बीजा में मतदान के लिए 295 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां दुल्हिन बाजार प्रखंड में 181 बूथों पर वोटिंग जारी है और वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान जो है वो जारी है और बीजा के 22 पंचायत में मतदान जारी है। बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर आरजेडी ने जीत का दावा कर दिया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वोटरों को लुभाने के लिए 3 दिनों से तारापुर विधानसभा में थे, जहां तेजस्वी ने
नुक्कड़ सभा करके आरजेडी उम्मीदवार अरुण शाह के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2020 में बिहार की जनता ने आरजेडी को सूबे की नंबर 1 पार्टी बनाई है। वो बात अलग है कि कुछ लोग चोर दरवाजे से घपला कर सरकार में आए। वहीं तेजस्वी ने रोजगार का मुद्दा उठाते हुए भी सरकार पर हमला बोला। लेकिन आप लोग जानते हैं पिछला चुनाव में आप लोगों का सरकार बन ही गया, तो चोर दरवाजे से बेईमान सरकार आ घपला करके। तो याद कीजिए पिछले साल 4 बजे तक 10 नवंबर को 4 बजे तक शाम तक हम लोग जीत गए थे और बाद में काउंटिंग ही रोक दिया। काउंटिंग रोक करके हेरा फेरी करके किसी को शक्ति यादव बैठा है हिंसा से नालंदा जिला से इनको 12 वोट से हरा दिया। चुनाव होने जा रहा। हम बस आप लोगों से कहने आए हैं कि इस बार 2 जगह उपचुनाव है बिहार में, कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला में और तारापुर में। अगर इन दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल की झोली में आता है और विश्वास के साथ कहते हैं कि आने वाले समय में खेला होगा। कितना महंगाई हो गया, पेट्रोल डीजल गैस चूल्हा कितना महंगा है, सेंचुरी पार करने बताइए। लोग बेरोजगार हम बढ़ जाएंगे आगे तक। हम पिछला चुनाव में कहे थे ना कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला अगर मेरा कलम चलेगा, पहला कैबिनेट के बैठक में 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी। तो भाजपा वाला बोलता है कि 19 लाख देंगे। अब पूछो 1 साल हो गया कहाँ गए नौकरी। पदाधिकारी सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और जितने यहाँ बुजुर्ग हैं सब उनका पैर छू करके हम प्रणाम करते हैं। सभी नौजवान युवा साथियों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि बड़ी गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने अपनी भाई बेटी का स्वागत दिया, आशीर्वाद दिया और समर्थन करने का काम किया। बिहार विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव ने कांग्रेस और राजद को लेकर अलग अलग जंग छिड़ दिया है और विधानसभा के आम चुनाव में कांग्रेस के हिस्से वाली कुशेश्वर स्थान सीट पर राजद के उम्मीदवार दिए जाने के बाद दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक हो गई हैं, जिसके बाद बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास ने आरोप लगाया है कि राजद ने उसी दल से मिलीभगत कर ली है जिसके खिलाफ आज तक हमारे साथ मिलकर लड़ते रहे हैं। उन्होंने भाजपा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस के साथ छोड़कर किसी और के साथ मिलीभगत कर ली है। भक्तचरण दास ने कहा कि सब कुछ सामने है और संकेत साफ है, लेकिन राजद के नेता खुलकर बताने से अभी परहेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजद के पास सरकार बनाने लायक विधायकों की संख्या नहीं है और उन्होंने कांग्रेस के 19 विधायकों के समर्थन भी नहीं चाहिए, तो साफ है उन्हें किसी की जरूरत नहीं। रिश्ता नहीं निभाएंगे आरजेडी तो पहला नुकसान तो वही कर रहे हैं। हम दोषी नहीं है उसके लिए। पहला स्टैंड लेके अनाउंस तो कर दिया, हो सकता है राजनीति में ऐसा हो सकता है, लेकिन स्टैंड लेने का समय है। अगर विचारधारा पे आप टिके हो तो खड़े रहो विचारधारा पे। अगर आप अपनी वचन जो महागठबंधन का निष्ठा से आप बिहार को काम करना चाहते हो, बिहार में कांग्रेस बनाना चाहते हो, ठीक है। कहीं से अगर गलती हो गया है, 19 विधायक को आपने नेगलेक्ट कर दिया है तो ठीक है, 19 विधायक को आप सम्मान नहीं। यही है कि समझे कि क्या आरजेडी अपने विचारधारा से हटना चाहता है? क्या हमारे वोट जो समूह गरीब समूह हो, जिन समूह सब हमारे वोट या उनको नहीं मिले? इधर कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद राजद भी बौखला गई है। राजद के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा है कि भक्तचरण दास कांग्रेस की लुटिया डुबाने में लगे हैं। उन्होंने बिहार में अपने नेताओं से बात करनी चाहिए, राजद और कांग्रेस के संबंधों को ठीक से समझना चाहिए, जमीनी हकीकत को जानकर बात करनी चाहिए। अभी यहाँ गया वो हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों है। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि उनको न बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, ना यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है, ना लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ है। ऐसे कोई टिप्पणी फूहर ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाजा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं
और किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेली हैं, तब उस पर आप ये टिप्पणी अपने लोगों से पूछिए। प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी की एक एक मीटिंग के लिए, क्या क्या परिस्थितियां थी कि वो परेशानी बेबसी में कहते थे एक मीटिंग रख दो, एक मीटिंग रख दो। आपको इस प्रकार के जन उभार की समझ होनी चाहिए, अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि अगर बातचीत हो तो ये भी ध्यान रहना चाहिए, भक्तचरण दास जी आपके कई मुख्यमंत्री थे, लेकिन गिरफ्तारी आडवाणी जी की रथ यात्रा के दौरान बिहार में लालू जी ने की थी। हिम्मत क्यों नहीं थी, जज्बा क्यों नहीं था, तेवर क्यों नहीं था? हम पर टिप्पणी करने से पहले आईना सामने रखिए। और रही बात गठबंधन धर्म की, हमसे ज्यादा किसी ने नहीं निभाया है। सुख में भी रहे हैं कांग्रेस के साथ, दुख में ज्यादा रहे हैं। और अभी गठबंधन धर्म का ध्येय है कि किसी भी प्रकार भाजपा जदयू को शिकस्त देना, और वो हम आपको दे के दिखाएंगे। हाँ, लेकिन इतना आग्रह आपसे पुनः करते हैं, प्रभार लेने से पहले, प्रभारी कहलाने से पहले थोड़ी बहुत यहाँ की समझ रखिए, राजनीति की समझ रखिए। ड्राइंग रूम में बैठ करके जमीनी हकीकत आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे महापर्व पर जो मनोज झा जी बिहार नहीं आते, होली दिवाली में जो मनोज झा जी बिहार नहीं आते, उन्हें बिहार की राजनीति की बड़ी समझ है। और जिस भक्तचरण दास ने बिहार के आंदोलन में कूद के ही अपनी राजनीति की शुरुआत की, उस भक्तचरण दास जी पर वो चले हैं कमेंट करने। अरे झा जी, कभी आके बिहार को समझ लीजिए एक बार। दिल्ली में बैठे बैठे बिहार को नहीं समझ सकते। भक्तचरण दास जी ने इसी बिहार से राजनीति शुरू की थी, आज इस बिहार के प्रभारी हैं। राजनीति की और बिहार की समाज की जो उनको समझ है ना, आके एक बार पढ़ लीजिए उनसे आप। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी अंजू देवी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान चिराग ने हिरनी, हरौली, सहरवाघाट, समौला, पकाही और कई वहां के जो क्षेत्र हैं वहां पर जाकर गांव में घूमा और लोगों से मुलाकात की और पक्ष में वोट मांगा। वहीं चिराग पासवान से मिलने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। बाया साइड दिखाना जगह कहाँ तेजस्वी यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर होने के कारण तारापुर और कुशेश्वर स्थान के विधायकों की मौत हो गई, जिसके बाद तेजस्वी पर पलटवार करते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा है कि जब लालू यादव की सरकार थी तो उस समय भी राबड़ी देवी को एम्स में ऑपरेशन करवाया गया था। साथ ही कहा कि लालू राज्य में स्वास्थ्य केंद्र में 39 पेशेंट आते थे एक महीने में, लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में 10,000 से ज्यादा पेशेंट एक महीने में आते हैं। कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म थी, इसलिए मेवालाल चौधरी का देहांत। क्या समझदारी है, क्या सोच है। पूरे दुनिया में कोरोना से कई हजार लोग मरे, लाखों लोग मरे, और कोई व्यक्ति अगर यहां कोरोना से पीड़ित हुआ आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर यही व्यवस्था थी तो आपके पिताजी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे 1990-91 में, तो आपकी माता जी को ऑपरेशन कराने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का ले गए। उस समय तो आप ही बिहार के, आपके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री थे, और आपके माता जी का ऑपरेशन हुआ था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। कहां था? क्यों नहीं बताते हैं बिहार के लोगों को कि आपके समय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में 39 पेशेंट आता था, आज 10,000 से ज्यादा पेशेंट प्रति माह आते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। क्यों नहीं गली में विवाह भवन बना? क्या दिखाई पड़ता? विकास की बात करते हैं, क्या समझदारी है? रोजगार की बात करते हैं, क्या समझदारी है रोजगार के बारे में? बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज्य में लोक सेवा आयोग और जो अवर सेवा चयन परिषद और सिपाही भर्ती में और दरोगा की भर्ती में जितना बहाली हुआ है, जितनी नियुक्ति हुई है, अगर पूरे
आजादी के बाद से बिहार का आंकड़ा और नीतीश कुमार जी के 16 साल का आंकड़ा रख दीजिएगा। नीतीश कुमार जी का पलड़ा भारी है। बेगूसराय में पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी आचार्य किशोर कुणाल ने जम्मू कश्मीर में बिहारियों की हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि बिहारी होने और मानव होने के नाते पीड़ा होती है। उन्होंने कहा कि कोई भी हिंसा होती है वे अहिंसा के पुजारी हैं और हिंसा होती है तो उन्हें व्यथा होती है। एक नागरिक होने के चलते व्यथा है, उससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये हम लोग राजनीति से दूर रहने वाले धर्म क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए उस पर कुछ भी बोलना मेरा उचित नहीं होगा। नहीं, ऐसा है, एक तो अतिक्रमण मंदिरों की जमीन पर पूरे देश में है और इस पर पहले बहुत ध्यान नहीं दिया गया, तो वो तो वापस होना चाहिए। और अभी सरकार की ओर से कुछ काम भी हो रहा है। सब जमीनों जो मंदिर के भूखंड हैं उनका सर्वे कराया जा रहा है। जो सचमुच ये मंदिर की जमीन पहले कागज पर और बाद में व्यवहार में वापस आ जाती है तो बहुत बड़ा काम होगा। बांग्लादेश में जारी सांप्रदायिक हिंसा में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, जिसके विरोध में गया में हिंदू जागरण मंच और इस्कॉन मंदिर कमेटी ने संयुक्त रूप से सड़क पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने सड़कों पर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन कर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बांग्लादेश में जो हाल ही में हुआ है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है और इस्कॉन मंदिर को तोड़ दिया गया, वहाँ पे भक्तों के ऊपर अत्याचार हुआ, 2 भक्तों की निर्मम हत्या हुई है। तो इसी के विरोध में आज ये प्रोटेस्ट मार्च था। सभी हिंदू समाज गया के सब इकट्ठे हुए थे और हम लोग इस्कॉन मंदिर से काशीनाथ मोड़ होते हुए ये सिविल लाइन होते हुए यहाँ पे कलेक्ट्रेट आए और यहाँ पे हमने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको एक ज्ञापन दिए, जो कि राष्ट्रपति महोदय को जो ज्ञापन गया। थाना इलाके के मूसेपुर मोहल्ले से बीते 16 अक्टूबर को 50 लाख रुपए फिरौती के लिए अपहरण किए गए युवक की हत्या कर शव को जला दिया गया। इस मामले में पुलिस ने एक स्कूल के प्रिंसिपल समेत 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी देते हुए सदर डीएसपी डॉक्टर सिबली नोमानी ने बताया कि जांच के दौरान खोजी इशारे पर आपको बता दें कि आश नगर स्थित मदर टेरेसा माइकल स्कूल से हत्या के कई साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल ने स्कूल के दीपक मेहता और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया। गोपालगंज जिले के हथुआ चैनपुर पंचायत में जनसंपर्क अभियान के दौरान 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें चली गोली मुखिया प्रत्याशी के भाई उमेश शाही के पैरों में जा लगी, जिससे मुखिया प्रत्याशी का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे आनन फानन में हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फायरिंग की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने 3 को हिरासत में ले लिया है। साथ ही घटनास्थल से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है और मामले की जांच में जुट गई है। खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड क्षेत्र के थलाहा बेलदौर में आपको बता दें कि डायरिया के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग के महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं बेलदौर प्रखंड क्षेत्र के दिघौन पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 8 थलाहा गांव से 3 मरीज और बेलदौर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 से 2 डायरिया के मरीज प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हुए हैं, जहां उनका इलाज जारी है। एक तो अभी बरसात का मौसम है और बरसात और बाढ़ के कारण जो थी चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। गंदगी की वजह से ही डायरिया का ज़्यादा प्रकोप बढ़ता है। इसमें चाहिए लोग को भी साफ सुथरा हाथ को बार बार साफ करके रखें, पानी को उबाल करके पिए। और हम लोग प्रखंड अपने में पीएससी स्तर से भी हर जगह हेलोजन पाउडर हेलोजन टैबलेट दिलवा दिए हैं कि हेलोजन टैबलेट डाल करके पानी पीना है। मुकामा टाल क्षेत्र में अभी तक जल जमाव कायम रहने से किसानों में हाहाकार मच गया है। अनुकूल समय पर रबी फसल की बुआई नहीं होने से हर तरफ त्राहिमाम की परिस्थिति कायम हो गई है। दलहन की
उम्दा पैदावार के लिए मशहूर मोकामा टाल क्षेत्र में पिछले 3 साल से कमोवेश यही हालत बनी हुई है। मोकामा टाल क्षेत्र में इस साल अभी तक समुद्र जैसी तस्वीर दिख रही है, लिहाजा किसानों का हाल बेहाल है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उमराव के बयान के बाद महागठबंधन का सहयोगी दल राजद हमलावर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की सक्रियता से सभी दलों की बेचैनी बढ़ गई है। उन्होंने वित्त मंत्री रामेश्वर उमराव को नसीहत देते हुए कहा है कि उन्हें गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए, वित्त मंत्री को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और वित्त मंत्री रामेश्वर उमराव के बयान को अभय सिंह ने ओछा बताया है। कि अभी इनको लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल छोटी पार्टी है और जिस रफ्तार से हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी ने झारखंड में 2 दिन का समय दिया है कि हर एक महीने में 2 दिन के काशियों विधानसभा में हम कार्यक्रम लगाएंगे और उसके बाद 2024 में उनको पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार यहाँ है या नहीं। साल 2010 से लेकर 2015 के बीच बीसीसीआई के द्वारा झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को विकास के लिए मिले लगभग 1,96.23 करोड़ रुपए का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में 2018 में कोर्ट में दर्ज इस मामले को लेकर जमशेदपुर न्यायालय ने कोर्ट में पेशी होने को कहा था, जिसके बाद आपको बता दें कि जिसे लेकर जमशेदपुर के वरीय अधिवक्ता रंजनधारी सिंह और सुनील कुमार सिंह के साथ मिलकर प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि डेवलपमेंट में इन रुपयों का उपयोग नहीं हुआ है, जिसकी जानकारी इस मामले में बोर्ड ऑफ अथॉरिटी को दी गई थी, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय के शरण में जाना पड़ा था। आपको बता दें कि इस मामले में बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और एक आजीवन सदस्य को आरोपी बनाया गया है। तो बता दें आपको कि बीसीसीआई के द्वारा झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को विकास के लिए मिले लगभग 196.23 करोड़ रुपए का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में 2018 में कोर्ट में दर्ज इस मामले को लेकर जमशेदपुर न्यायालय ने कोर्ट में पेशी होने को कहा था। राजस्थान के अलवर शहर में पुलिस कंट्रोल रूम के समीप 9 अक्टूबर की रात एक व्यापारी और उसके बेटे पर हमला कर लूट करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 2 नाबालिग को निरुद्ध किया है और जिसकी जानकारी देते हुए एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया है कि गिरफ्तार इन अभियुक्तों से 94,000 रुपए की राशि और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपी लोहरवारी थाना सदर के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध तीर्थ स्थल को दुनिया भर से जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसी कोशिश के तहत उत्तर प्रदेश में बनाए गए कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बुधवार को उद्घाटन करेंगे, यानी कि आज उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने बताया है कि प्रधानमंत्री कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम दिवस पर आयोजित एक समारोह में भी भाग लेंगे। इसके बाद वो विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उनका उद्घाटन करने के लिए एक जन समारोह में भी भाग लेंगे। बता दें कि कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध तीर्थ स्थल है जहां भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।